Hello students, today we will solve exercise 6.2 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. So first question is find the square of the following number. So what is the definition of square? A number multiplied by itself. इन सब का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है. तो ए का देखते हैं. जैसे 32 का स्क्वायर निकालना, तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका इसी से मल्टीप्लिकेशन, ये होता है ना इसका मीनिंग. अभी लिखना नहीं आपको ये चीज़, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी. 32 से मल्टीप्लिकेशन, यही तो स्क्वायर होता है. हम दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं इसे? 32 की पावर 2, 32 होल पावर 2 या 32 रेज टू द पावर 2. इसको ये रीड करते हैं. आप सबसे ज़्यादा ये कर दीजिएगा, आप या तो ऐसे कर लो 32 की पावर 2 या 32 रेज टू द पावर 2. ओके, तो हमने एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर ए अब स्टार्ट होगा. हमने निकालना फर्स्ट पार्ट 32 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो 32 का स्क्वायर निकालना, तो 32 के ऊपर 2 लिख दिया हमने. अब निकालना कैसे? इसका मीनिंग तो ये हुआ ना 32 मल्टीप्लाई बाय 32. अब देखिए बेटा, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कैसे? 32 मल्टीप्लाई बाय 32, तब मैं इसको 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करना पड़ेगा. लेकिन जब आप 8th क्लास में आ गए हैं तो बेटा ये प्रोसेस जो होता है ना, अब थोड़ा सा पुराना प्रोसेस हो गया है, जो कि आप 5th क्लास या 6th क्लास या 7th क्लास में किसी नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन सीखते थे. यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ फार्मूलेज होते हैं. उन फार्मूलों को क्या करना, आपको यूज करना है. उस फार्मूले में वैल्यू पुट करने से ना बेटा बहुत ईजिली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कैसे? आपको बिल्कुल भी रफ नोटबुक में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसे मैंने किया. ये रफ का वर्क है ना, यहाँ पे तो नहीं करते हम इसको, क्योंकि अब 8th क्लास में ऐसे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे हमसे. तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है बेटा, देखो इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम. कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर. अच्छे से समझेंगे इसको. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. अब देखिए बेटा, थोड़ा सा समझते हैं. ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. आप इसका ये कैसे आया a प्लस बी होल स्क्वायर, जब हम पढ़ेंगे आगे जाके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वहाँ जाके आपको ये समझ में आएगा. प्रोडक्ट, जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब दो a प्लस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे आपको, तब ये आइडेंटिटी निकल के आती है. फिलहाल आप इसको लर्न कर लीजिए. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो 32 दिख रहा है ना आपको. 32 को देखिए ईजिली वे में हम ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 2. बेस 10 पे रखना आपको कभी भी. जैसे इसका मतलब इसको किस में रखना है? 30 प्लस 5. इसको क्या लिख सकते हो आप? 80 प्लस 6. इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3. इसको क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 1, 40 प्लस 6. क्यों बेस 10 पे रख रहे हैं? अभी करने जा रहे हैं, आपको तब समझ में आएगा. ऐसा लिख सकते हैं हम इसको. इसको तोड़ दिया हमने, 32 को अंदर ही अंदर यहाँ पे तोड़ दिया है कि 30. इसको यही तो सॉल्व करके यही तो आएगा. इसको यही तो सॉल्व करके यही तो आएगा ना, 30 प्लस 2 32 का होल स्क्वायर. तो मैंने इसको ब्रेक कर रखा है, ठीक है ना. अब 32 का होल स्क्वायर अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करने वाला हूँ. देखिए मैंने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया. कैसे? 30 a को मान लूँगा मैं, और 2 किसको मान लूँगा? b को. यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए. अभी a कितना माना है मैंने? 30, और b कितना माना है? 2. ब्रेक कर दिया ना मैंने a प्लस बी की फॉर्म में. अगर जब मैंने ऐसे टूट जाता है कोई इक्वेशन या कोई नंबर ऐसे टूट जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये बताते हैं ये आइडेंटिटी से. तो a स्क्वायर, a क्या माना है मैंने? 30, और फिर बी स्क्वायर, बी क्या माना है मैंने? 2 प्लस 2ab. 2 फॉर्मूले में से ही है. अब देखिए इनके बीच में किस चीज़ का साइन है? 2 और a और b के बीच में मल्टीप्लिकेशन का. a क्या मानेंगे हम यहाँ पे? 30, और b क्या मानेंगे? 2. पहले से माना हुआ है ना, सपोज किया हुआ है ना. 2, इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन था, मल्टीप्लाई लगाया, और a क्या था? 30, और b क्या था? 2. तो हमने ऐसे लिख दिया. अब देखिए बेस 10 में क्यों तोड़ते हैं, मतलब कि 30, 40, 50 में क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है. देखो बेटा, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर निकाल लो. 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9, और इसके आगे 0 का स्क्वायर 0 0, 2 0 लग जाएंगे. ऐसी तो होगा ना. देखिए 30 मल्टीप्लाई बाय 30. तो आप जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर दो, और 0 जितने होते हैं ऐसे लिख लेते हैं. तो इनका स्क्वायर निकालना ईजी होता है. जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 40 का स्क्वायर हर कोई निकाल देगा. 40 का क्या होता है? 4 4 जा 16, 1600 होगा. तो ऐसे ही 30 का स्क्वायर निकालना ईजी होता है. ऐसे 90 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, और कितने जीरो आ जाएंगे? 2. 2 जीरो कहाँ से आए, समझ में आ रहा है ना? एक बार देखो, आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं पूरा. देखिए 2 आते हैं हमेशा जीरो. जीरो से जीरो, ये जीरो प्रोडक्ट किया. 9 से 9 9 जा 81. देखिए 2 जीरो आते हैं.
या शॉर्ट में लर्न कर लीजिए, जब भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये सिचुएशन बनती है, ये 2 जीरो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, कौन से नंबर्स की, जो बेस 10 पे होते हैं। अब देखिए 30 का स्क्वायर 900 हो गया, प्लस 2 2 जा 4, और ये 32 जा 60, 62 जा 120। अब देखिए आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 900 में 120 प्लस कर दीजिए, प्लस 4 रह गया अभी। इनको आप किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये रूल लगता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो आप इसको कहीं पे भी ऑर्डर चेंज करके प्लस कर सकते हैं। 900 प्लस 4 प्लस 120 भी कर सकते हैं, या 900 पहले मैंने 120 प्लस कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब इसको प्लस कर दीजिए, देखिए आंसर निकल के आ गया ना। हमें ऐसी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ी। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली होती है हमारे लिए, कि हम a प्लस बी आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का। देखो बेटा, एक a माइनस बी होल स्क्वायर भी होता है, उससे भी निकल आता है, लेकिन फ़िलहाल आप इस चैप्टर के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर ही यूज करिए। बाद में जाके जब हम बाद में चैप्टर 9 या चैप्टर 14 या 15 पे जब जाएंगे, तब हम आपको सिखाएंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर में कैसे पुट करा जाता है। तो फिलहाल a प्लस बी होल स्क्वायर से हम सारे करेंगे, मतलब कि हमने जो भी नंबर ब्रेक करना है वो प्लस में ही होगा। कैसे, 30 प्लस 5, आप ऐसा नहीं करेंगे 40 माइनस 5। फिलहाल अभी मैं वाली मेथड से नहीं सिखा रहा हूँ, एक ही मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग चल रहा है आपका एकदम से प्रेशर नहीं लेना है। जैसे 86 है तो 80 प्लस 6 ऐसे करना है। होने के लिए 90 माइनस 4 करके भी हो जाता है, लेकिन हमें नहीं करना, अभी प्लस की फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। इसका मतलब हम सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ 86, ठीक है, सी वाला, 2 ही पार्ट करूँगा, बाकी आपको खुद से करना है। 86, तो देखिए 86 मतलब सी पार्ट को लिखेंगे सीधे ऐसे लिखेंगे आप, 86 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसको आप कैसे फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं हम, a प्लस बी का, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब देखिए a प्लस बी मतलब कि एक a लेना है आपको बेस 10 में। बेस 10 में क्या हो सकता है, 80, और ये क्या होगा 6, 80 प्लस 6 इक्वल टू ए स्क्वायर। a किसको मान लिए फिर हम, a इक्वल टू 80 और b इक्वल टू 6, ये लिख लिया मैंने फिलहाल आपको समझाने के लिए कि याद रहे आपको। अब 80, इसका मतलब फॉर्मूले में क्या रहने वाला है, ए स्क्वायर, तो 80 के ऊपर क्या लगने वाला है, स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इक्वल टू 80 और b इक्वल टू 6। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालना कितना ईजी होता है, 8 8 जा 64 और 2 जीरो लगा दो, हो गया ना, 6 6 जा 36, और ये कितना हो गया, 82 जा 160, और ये मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या कर लीजिए, इनको प्लस कर लीजिए, 6 4 3 6, इन दोनों को प्लस कर लिया, तब तक इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 0 जा 0, 6 16 6 जा 96, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे, 6 प्लस 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, और 6 प्लस 1 7। देखिए कितना ईजी है। अभी आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपने ऐसे प्लस करने का अभी करा नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये करना चाहिए ना। बड़ी क्लासेज में आप बार बार ये थोड़ा ना करेंगे, ये कैलकुलेशन तो आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी पावर। तो 8th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है, ये नहीं कि आपको स्क्वायर निकालने के लिए दिया और आपने कहा अरे इतना अच्छा सा क्वेश्चन आ गया और वो 46 मल्टीप्लाई वो 46 कर दूंगा, आंसर तो आ जाएगा। ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर जब भी आपका टेस्ट भी लिया जाता है स्कूल में, तो आप 46 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको 40 प्लस 6 करोगे, ठीक है, 40 प्लस एक लास्ट और कर देता हूँ, चलो 46 का ही कर देते हैं, ए पार्ट 46 ये निकालना है। तो 46 को कैसे करते हैं, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं हम ब्रेक, या यहाँ पे लिख लीजिए बाय, इसके किनारे में लिख लेना आप यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब भी आप ये फॉर्मूला लिखेंगे इसके इस साइड लिख लेना a प्लस बाय करके, ठीक है। अब देखिए 40 प्लस 6 स्क्वायर, तो हमने a किसको मान रखा 40 को, और b किसको मान रखा है 6 को, तो a स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसको माना 6 स्क्वायर प्लस 2ab, a किसको माने थे 40 और b किसको माने थे 6 को, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर कितना ईजी होता है, तो हमेशा बेस 10 पे ही लेना है आपको, ठीक है ना। जैसे 116 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको 100 प्लस 16, क्योंकि 100 का आप जल्दी से निकाल पाओगे, या आप क्या कर लीजिए 110 का निकाल लीजिए, 100 प्लस
116 को आप लिख लीजिए कितना, 100 + 16 कर लीजिए, क्योंकि इसका भी स्क्वायर जानते हैं, इसका भी जानते हैं। या इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया +6, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे किसी में भी ब्रेक कर सकते हैं, बस आपको जिनका ब्रेक करो ना उनका स्क्वायर याद होना चाहिए। 11 का कितना होता है, 11 जा 121, तो 121 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर ऐसा आता है तो ठीक है ना। तो ब्रेक करने का सिस्टम पता होना चाहिए, बस बेस 10 लेना है जिसका, क्योंकि स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। 4 4 जा 16, 1600 + 6 6 जा 36 + 42 जा 80, ये हो गया। अब इसको कितना हो गया, 1636 + 480, ठीक है ना। क्रॉस चेक करना है तो आपको ये मेथड आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने फर्स्ट वाला आपको क्रॉस चेक करके दिखाया था, 1024 आया था, यहाँ भी 1024 आया था। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं प्रोडक्ट, ये नहीं कि मैंने निकाल दिया और आंसर अभी इतना, आप अभी मैच्योर नहीं हुए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपने जस्ट निकाल के छोड़ दिया। एक बार आप क्या करा करो, अभी आप तो घर पर ही आजकल लॉकडाउन में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। या आप जब पेपर दे रहे हैं, पेपर में भी आप क्या कर सकते हैं, रफ में पीछे रफ वॉक में आप इसको, इसका एक्चुअल 46 × 46 एक बार चेक करके देख लिया करो कि आंसर सही आया नहीं आया, ठीक है ना। सही आएगा आपका हमेशा। 6 आ गया, 8 + 3 11, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाकी पार्ट आपको खुद से करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ना बेटा कुछ एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप तब निकाल पाएंगे जब उसके बारे में आप पहले जानते होंगे। तो कैसे समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, जरा देखिए। देखिए बेटा, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 का पेयर, ट्रिपलेट्स ना 3 का पेयर। अब पाइथागोरियन मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये पाइथागोरस से थोड़ा मिलता जुलता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = b² + p²। ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 7th में आप पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस² + परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको बाद में समझते हैं, ये ट्रिपलेट्स की क्या होता है, जो भी फॉर्म डेफिनेशन लिखी है पहले समझते हैं कि आखिर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते क्या है। इतना समझ में आया, ट्रिपलेट्स मीन्स क्या होता है, 3 का पेयर, और पाइथागोरियन मीन्स पाइथागोरस से रिलेटेड है। कैसे रिलेट करता है भी देखते हैं। देखिए, अच्छा आप 7th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। बेस = 4 सेंटीमीटर, हाइट या परपेंडिकुलर = 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जस्ट अपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल बना हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। अब देखिए h² = कैसे निकलता है, बेस क्या है 4², और हाइट क्या है यहाँ पे 3²। तो h² = 16 + 9, तो h² = क्या आता था 25। तो h² = हम ऐसे लिखते थे 5², तो h = कितने लिखते थे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया, इसको प्लस माइनस में लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो प्लस में ही आते हैं। कभी ऐसा तो होता नहीं कि ये माइनस में साइड आएगी, तो हमेशा प्लस में लिख देते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं h = 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। ये तो आपको सिखा रखा होगा लास्ट क्लास में कि h बेस कंपेयर कर लेते हैं, आपका h = 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइपोटेन्यूज निकाला आपने, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल था इसमें क्या क्या नंबर निकल के आए, इसमें बेस = कितना था, पहले से दिया था 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना था 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी निकल के आ गया, कितना था 5 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के कौन कौन से नंबर लेके आए, 4, 3 और 5। ये 4, 3, 5 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। इसका मतलब कि ऐसे थ्री नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है, h² = b² + p², इसको फुलफिल करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कैसे करते हैं। ये सबसे बड़ा वाला को क्या मान लेते हैं आप, हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आता है तो ये बोल देते हैं कि हम क्या होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, है ना। ऐसा करा था हमने, कैसे, जैसे ये 4, 3, 5 को बोलते थे कि पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसमें फिट बैठते हैं, या किसी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड है या नहीं है। तो क्या करते थे हम, इसको सबसे लॉन्गेस्ट को क्या मान लेते थे हम, वो हाइपोटेन्यूज मान लेते थे, तो इस फॉर्मूले में रख देते थे। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, कितना आ जाता है 4² + 3², तो 5 5 जा 25, और इधर भी ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हमने सॉल्व किया ही है, ये इक्वली आने वाला है। देखिए फुलफिल हो रहा है। तो यही नंबर क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मतलब कि जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, है ना। अब लेकिन देखो बेटा, जब आप 7th क्लास में थे आपको 2 साइड्स दी जाती थी,
दो साइड्स दी जाती थी 4 और 3, जैसे बेस और परपेंडिकुलर दे दिया या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे दिया, बोल दिया बेस निकाल दो। कुल मिला के बात ये है, इन तीन में से दो चीज़ें दी जाती थी। अब 8th क्लास में क्या दिया जाता है, सिर्फ एक चीज़ दी जाती है, सिर्फ एक, कि जैसे बोल देगा कि इसका बेस इतना है, बेस इक्वल टू 4 है, बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऐसा बता देगा आपको। अब कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या हुआ कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 3 नंबर्स के बीच में, ये 3 नंबर है ना, 4 3 5 जैसे नंबर होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, ये नंबर होते हैं किस फॉर्म में, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, तभी लिखा हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म होती है इसकी। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, तभी मैं ये क्वेश्चन, यही सिर्फ ये वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी एग्जाम्पल पूरा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, मान लो बेस 4 है, ऐसा बोल दिया, बताइए कि इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगी। आपको पता है ना 5 और क्या आने वाला, आंसर 3 आने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, ट्रिपलेट्स। इसको निकालने के लिए क्या होता है, इनके बीच में, अब इस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, मैं ये रख भी दूंगा, अब इससे आगे सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ना, तो इस फॉर्मूले से नहीं कर पाते हम उस समय, इस फॉर्मूले से नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है। जब 7th क्लास में थे तब 2 नंबर दिए जाते थे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते थे। अब 8th क्लास में आ गए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक दिया रहेगा, बेस दे दिया जाएगा, ये बेस दे दिया, अब बताओ ये दोनों को बताओ बोल देगा, तो कैसे निकालेंगे। इसीलिए हम पाइथागोरन ट्रिपलेट को पढ़ते हैं कि पाइथागोरस के जो तीनों नंबर होते हैं, ये 3 नंबर जो होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है 2m का m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 होते हैं, ये 3 नंबर होते हैं। कैसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, समझना आपको बहुत मज़ेदार है। देखिए बेस दे रखा है 4, बेस दे रखा है ना 4, हमेशा जो भी दे रखा होगा आपको, ज़्यादातर आपकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग आपको उसको 2m के इक्वल रख देना है, 2m के इक्वल रख देना है। तो जैसे लेट, या ऐसे कर दीजिए हेयर 2m, या लेट ही कर देते हैं, लेट 2m इक्वल टू 4, ठीक है। अब m इक्वल टू निकाल सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो m इक्वल टू कितना आएगा 2। अब m की वैल्यू निकल गई है 2, बस हो गया है पूरा काम। देखिए कैसे, इस ये तीनों जो ट्रिपलेट है ना, इनमें m की वैल्यू रख देनी है। तो कुल मिला के बात क्या है, जो भी आपको दिया रहेगा उसको किसी एक के इक्वल मान लेता है, 2m के इक्वल मान लो, m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल मान लो, m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल मान लो। तो मैंने यहाँ किसके इक्वल माना, जो भी दिया था वैल्यू, बेस 4 दिया था ना, तो लेट 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 2 डिवाइड में गया, 2 से डिवाइड कर दिया, m इक्वल टू 2। अब m इक्वल टू 2 आ गया, तो इसको वैल्यू रख देनी है इसमें। देखो बेटा 2m में रखोगे पहला, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, क्या ट्रिपलेट्स आएंगे, पहला वाला तो 2m ही है, 2m है ना, 2m कैसे निकलेगा 2, और ये m की वैल्यू रख दीजिए कितना है, तो ये पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको हमने 4 ही माना था, तो पहला तो 4 आ गया। अब दूसरा इसमें रख दीजिए m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर का 4 होता है ना, माइनस 1 कितना आ गया 3, ठीक है। अब लास्ट वाला m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। अरे ये तो यही नंबर निकल के आ गए, 4 3 5 आए ना, 4 3 5, यही तो नंबर होते हैं जब जब एक इनका रिलेशन एक ही होता है, इसके अलावा कोई पेयर हो ही नहीं सकता 4 3 के 5 के अलावा। किसी का अगर 4 और 3 है तो तीसरा 5 ही होगा, तभी ये जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं पहले से ही, इनके अलावा कोई और पेयर नहीं हो सकता, 4 3 5 का ही पेयर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 3 दे रखा तीसरा 10 हो गया, ऐसा नहीं, 5 3 और 4 का ही पेयर होगा, इसलिए इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ऐसे पेयर जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो समझ में आई आपकी बात। 7th क्लास में सिर्फ दो दिए जाते थे और आपको एक निकाल लेने को बोलता था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक दिया जाएगा, बाकी 2 निकालने हैं। बाकी 2 कैसे निकालने हैं, ये फॉर्मूले होते हैं उनके, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो होते हैं पाइथागोरियन, उनके बीच में रिलेशन होता है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, जो भी नंबर दिया होगा आपको 2m के इक्वल मान लेना है। अच्छा ठीक है, कोई बच्चे बोलेंगे सर आप तो रटा रहे हो क्या हमें, कि जो भी नंबर दिया होगा, क्योंकि यहाँ 6 14 16 18 दिया होगा और हम उसको किसके इक्वल मानेंगे, 2m के इक्वल मान लो। अगर मान लो कभी ऑड नंबर आ गया तब कैसे करेंगे, मान लो जैसे 99 दे दिया, एक मैंने बोल दिया एक नंबर 99 है, जो ये है ना पाइथागोरस थ्योरम में, ये कोई ट्रायंगल है, इसमें एक साइड 99 है, तो बताइए
कि जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे मतलब कॉम्बिनेशन होगा ये और ये जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, यूनिक होता है ये, ठीक है ना बेटा। तो दो बाकी नंबर और निकालने हैं, दो निकालते हैं ना, तीन नंबर होते हैं ना, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अभी मुझे पता नहीं है कि हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बाकी दो नहीं निकले तो मुझे ये नहीं पता कि वो हाइपोटेन्यूज निकलेगा दूसरा वाला या परपेंडिकुलर निकलेगा, बस एक पता है कि ये 99 है। ठीक है, चलो ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या देखा था, 2m m² - 1 और m² + 1। अब 2m के इक्वल निकालूंगा, 2m = 99 लिखूंगा तो m का वैल्यू किस में आएगा, 99/2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और एक बचा 2 9 जा 49, ये 49 पर। कभी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में जो m होता है उसका वैल्यू आपका किस में नहीं आता, इंटीजर में आता है, डेसिमल में नहीं आता। डेसिमल में आप करके नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो करेंगे कैसे हम इसको फिर, तो करने के लिए हमें ये करना चाहिए, जब भी ये नंबर देते हैं 2m m² - और m² + 1, तो किसी और को इसके इक्वल मान लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपका माइंड कितने लेवल तक आगे सोच सकता है आपको वो देखना है। देखिए मैं आपको गलत करके दिखा रहा हूँ सारे के सारे। पहले मैंने 2m रखा तो पॉइंट में आया, पॉइंट में नहीं होते, m > 1 होता है। देखिए फॉर्मूले में मैंने अभी लिखा भी था ऊपर डेफिनेशन में, m > 1 होता है। यहाँ पे जो m की वैल्यू होती है वो > 1 होती है, और कौन सा होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो m की वैल्यू तो पॉइंट में आई है, पॉइंट नेचुरल नंबर थोड़ा ना होते, 1 2 3 4 5 6 होते हैं नेचुरल नंबर। तो ये तो गलत हो गया। तो हम करें कैसे, देखिए अब मैं m² + 1 के इक्वल रखता हूँ, m² + 1 = 99। तो m² + 1 के अकॉर्डिंग तो m माइनस में जाएगा, इधर 1 माइनस में जाएगा, 99 - 1 m² = 98। किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर होता है, ये भी नहीं हो पाया हमसे, है ना, ये स्क्वायर ही नहीं होता किसी का। तो एक और बचता है यहाँ पे, देखिए m² - 1 = 99। ये सिलेबस से बाहर है लेकिन आपको आना चाहिए ना सब कुछ। ऐसे नंबर नहीं है आपकी क्लास में, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो रेज हो सकता है ना कि सर आप हमेशा 2m के इक्वल ही क्यों रखते हो और किसी के इक्वल क्यों नहीं रखते। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इन दोनों के इक्वल भी रखा जा सकता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में 99 को 2m के इक्वल नहीं रख सकता, डेसिमल में आ रहा है तो ऐसे नहीं रखना होता। 99 को किसके इक्वल रख दूंगा, मैं जब टेस्ट लूँगा आपका इस तरह के क्वेश्चन दूंगा आपको। तो m² - 1 = 99। देखिए कैसे, यहाँ पे m² माइनस में ये कितना हो जाएगा, 99 + 1। ये आपको पहली बारी में ही सोच लेना था, ये दो स्टेप होने ही नहीं चाहिए थे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए 2 बार लिखा हुआ है, मुझे पता था यहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन आपको पता करने के लिए कि कैसे आपको चेक करना है। नहीं हो पाया तो ऐसे चेक भी कर सकते हो आप। तो m² = 10², तो m = 10 निकल गया ना, m का वैल्यू 10, और 10 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 2m यहाँ पे लिख देंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर, यहाँ पे लिख देंगे हम जैसे। तो उसके बाद 2m कितना आ जाएगा, 2 × 10, m की वैल्यू 2 आई है ना, 10 आई है, तो 10 2 जा 20, पहला तो आया 20 और दूसरा क्या था, m² - 1, ये है ना दूसरा वाला। तो m की वैल्यू आई है 10, तो 10² - 1, 10 10 जा 100, 100 - 1 = 99। दूसरा एक तो वही आता है क्योंकि सपोज ही वही किया है। तीसरा m² + 1, तो कितना है, 10² + 1, तो कितना आ गया, 100 + 1 दैट इज 101। तो आया समझ में, देखो बेटा। तो इसका मतलब जब और नंबर दिए रहते हैं उस समय भी हम निकाल सकते हैं। बस आपको सोचना है कि m² - 1 के इक्वल रखना है, m² + 1 के इक्वल रखना है और 2m के इक्वल रखना है। अब बेटा देखो, आप बोलोगे सर आप एक और नंबर दे दिया आपको 7, सर इसके निकाल के बताओ। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, हर कोई नंबर तो पाइथागोरस थ्योरम में फिट नहीं होता ना। ट्रिपलेट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ऐसे इसका मैं फिर निकाल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखिए 2m को निकाला किसके इक्वल, इसका मतलब भी पाइथागोरस थ्योरम में 7 कभी आता ही नहीं होगा इस तरह से अगर सॉल्व करते होंगे तो। कैसे, देखिए 2m के इक्वल 7 को रखूँगा तो m = कितना आ जाएगा, 3.5। 3.5 नहीं हो सकता क्योंकि एक इसमें डेसिमल में नहीं आता m का वैल्यू। m² - 1 = 7 रख दूंगा, तो m² = कितना हो जाएगा, 7 + 1, m² = कितना हो जाएगा, 8। ये अब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, m की वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल में आएगी, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, किस में, नेचुरल नंबर में। अब ऐसे ही m² + 1 के इक्वल रख दूँ 7 को भैया, तो m² = कितना हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये 6, यहाँ भी स्क्वायर रूट निकलना पॉसिबल। तो ये ट्रिपलेट में फिट नहीं बैठता,
यूनिक नंबर होते हैं ट्रिपलेट में फिट बैठने के लिए, तो हर किसी का नहीं होता। जिनका पॉसिबल होता है उसमें आपको सोर्स लेना है, या तो 2m के इक्वल रखना है, m² - 1 के इक्वल रखना है, या m² + 1 के इक्वल रखना है। कभी कभी इसको रख के हो जाएगा, कभी कभी इसको रख के हो जाएगा, कभी इसको रख के हो जाएगा। लेकिन आपकी 8th क्लास में तो भैया NCERT ने बहुत ईजी क्वेश्चन रख रखे हैं, हर किसी को 2m के इक्वल मान के हो जाने वाला है आपका। तो आपको ये नोट करना है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यहाँ तक। उसके बाद आपको ये पूरा लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सेकंड है उसका ए पार्ट या बी पार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। जैसे ही देखिए 6 से, सो हम करेंगे ट्रिपलेट्स आर 2m m² + 1, इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा, ठीक है ना। जब m निकल जाता है तो ये रिलेशन से निकल आते हैं, यही रिलेशन है इनके तीनों नंबर के बीच में। तो 6 दे दिया तो 2m के इक्वल मान लो 6 को, लेट 2m = 6। तो m = 3, बहुत ईजी है। m = 3 निकल गया क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा। सो पाइथागोरन, पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर 2m, फर्स्ट तो 2m आ जाएगा, तो कैसे निकलेंगे, 2m की वैल्यू कितनी है 3, 2 3 जा 6। पहला नंबर तो वही आ जाएगा क्योंकि हमने 2m के इक्वल 6 माना था, वो तो आता ही आता है। एक नंबर वही आता है हमेशा जो लेट किया सपोज किया होता है, क्योंकि ये दिया ही है एक नंबर, तो 3 में से एक नंबर तो हम जानते ही थे, फिर भी हम फॉर्मूले में रख के दिखा रहे हैं आपको। m² + 1, तो m की वैल्यू कितनी है 3, 3² + 1 दैट इज 3 3 जा 9 + 1 10। तो m² - 1, m² - 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3² - 1 दैट इज 9 - 1, कितना आ जाएगा 8। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 6 8 एंड 10, सॉरी 10 तो पहले लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा, तो बहुत ईजी है। अब मैं एक बाकी 14 वाले को पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपको ऐसे करनी है, मैं जस्ट ईजी वे में बता रहा हूँ, शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। एक और करके दिखा देते हैं, चलो 4th वाला कर देता हूँ मैं। 18 दे रखा है, इसको 2m के इक्वल मानो, 2m = 18, तो m = कितना निकल आएगा 9, तो कितना होता है m² - 1 2m और m² + 1। आपको यही प्रेजेंटेशन देनी है, मैं तो जस्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। m की वैल्यू 9 निकली, तो 9² - 1 81 - 1 कितना आ गया 80, 2m 18 आ गया दूसरा, और तीसरा m² + 1 9 9 जा 81, 81 + 1 82। तो ऐसे करके निकल आएगा, देखिए बहुत इजी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको बाकी क्वेश्चन खुद से करने हैं और मैच करना है आपकी बुक से। इजी होंगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है 6.2 एक्सरसाइज, लेकिन आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो निकालना है a+b² आइडेंटिटी से, और दूसरा ये ट्रिपलेट्स वाले, हर किसी में 2m के इक्वल मान लीजिएगा। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट जो आपके लाइफ में काम आएगा ये वाला आपको बता ही दिया, ऑड नंबर को कैसे लेते हैं, m² - 1 के इक्वल ले लेते हैं या m² + 1 के इक्वल ले लेते हैं।